क्या माँ धूमावती सच में वृद्धा दिखती है या यह झूठ है? आखिर क्या है इसकी सच्चाई? नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय अपने आप में अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा फोटो में, चित्रों में माँ धूमावती को वृद्धा दिखाया गया है, अत्यंत कृश देह वाली दिखाया गया है और जर्जर स्वरूप वाली दिखाया गया है। क्या वास्तव में माँ धूमावती वैसी ही दिखती है जैसे चित्रों में दिखाया गया है, जैसे फोटो में दिखाया गया है, या सच इसके विपरीत है? देखो, ये जो विषय है, ये विषय अपने आप में अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। यह विषय है आत्म मंथन करने का, क्योंकि चित्र जो बनाए जाते हैं वो चित्रकार जो हमारे तंत्र शास्त्रों में ध्यान वर्णन है उसके अनुसार बनाते हैं, परंतु ध्यान उस शक्ति का संपूर्ण स्वरूप नहीं होता है। ध्यान उस शक्ति का, उस विद्या का गुण होता है कि उसके गुण कैसे हैं। और जो चित्र, जो फोटो बनाए जाते हैं वे शक्ति के गुण के अनुसार बनाए जाते हैं, क्योंकि ध्यान में शक्ति का वर्णन, उसके गुणों का वर्णन होता है। आप सब लोगों को यह बात बहुत विचित्र लग रही होगी कि माँ धूमावती को हम सभी लोगों ने वृद्धा देखा है, आज निखिल ठाकुर जी बकवास कर रहे हैं या हर कुछ ही बोल रहे हैं कि माँ धूमावती वृद्धा नहीं है। परंतु मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धूमावती का रहस्य संपूर्ण तांत्रिक दृष्टिकोण और ध्यान के अनुसार बताऊंगा। उसके बाद मैं वास्तविक सच्चाई बताऊंगा। देखो, हमारे तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याओं का वर्णन है, ठीक है, और 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत रहस्यमयी और भयानक देवी है माँ धूमावती। सामान्य भक्तों के लिए यह धारणा प्रचलित है कि धूमावती एक वृद्धा, विधवा और भयावह स्वरूप वाली देवी है। लेकिन क्या यह शुद्ध रूप से सत्य है या इसके पीछे कोई गूढ़ तांत्रिक संकेत छिपा हुआ है? तंत्र शास्त्र में धूमावती को ध्यान मूलक देवी कहा गया है, यानी ऐसी देवी जो बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख साधना से प्राप्त होती है। उनका स्वरूप, उनका रूप, उनके प्रतीक और उनका भाव सभी कुछ साधक की चेतना के अत्यंत गूढ़ स्तर से संबंधित होता है। धूमावती को सामान्यतः जितने भी आप सभी लोग हैं, तंत्र प्रेमी है, आप सभी लोग सामान्यतः धूमावती को वृद्धा, विधवा, रथबहीना, काकवाहना, वसनहीना, कृशकाय, दुष्ट दर्शना और हास्य रहित माना जाता है, और आप सभी लोग मानते भी होंगे। परंतु तंत्र शास्त्र में यह एक प्रतीकात्मक व्याख्या है, और मैं आप सबको बताऊंगा तंत्र शास्त्र के अनुसार। आप सभी लोग बने रहिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखो, प्रथम बात करते हैं हम वृद्धा स्वरूप की। तंत्र शास्त्र के अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार वृद्धा स्वरूप इस बात का संकेत है कि धूमावती काल से परे है, त्रिकालातीत है। वृद्धता वहाँ है जहाँ समस्त यौवन समाप्त हो चुका है, यानी सृष्टि की समाप्ति की अवस्था। धूमावती उस शून्यता की देवी है, अस्तित्व के बाद की देवी। और विधवा स्वरूप यह दर्शाता है कि वे शिव वहीना नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध शिव स्वरूपनी है। यह विधवापन साधक की माया से मुक्ति को दर्शाता है, जहाँ पुरुष और स्त्री अर्थात शिव और शक्ति का भेद मिट जाता है। अब काकवाहना, काकवाहना का प्रतीक है मृत्यु, अपशकुन और माया के अंत का। कौवा वहाँ रहता है जहाँ मृत्यु का रहस्य है, और धूमावती उसी रहस्य की अधिष्ठात्री है। अब करते हम बात धूम रूपा की या धूम स्वरूपा की। देखो, धूम रूपा या धूम स्वरूपा का तात्पर्य है वह शक्ति जो आग की समाप्ति के बाद उठती है। जैसे हवन के बाद धुआं उठता है, वैसी ही है धूमावती। वह अग्नि नहीं है, अग्नि के बाद की चेतना है। तो इस तरीके से अतः कहा जा सकता है कि तंत्र में धूमावती को वृद्धा दिखाना कोई स्थूल रूप का चित्रण नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ तांत्रिक संकेत है कि साधक जब समस्त भोगों, यौवन, माया, मोह, इच्छा, द्वेष सभी से विमुक्त हो जाता है, तब वो धूमावती की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं धूमावती के तांत्रिक स्वरूप की, जो जानना भी आप सबके लिए आवश्यक है। धूमावती का तांत्रिक स्वरूप क्या है, इसको ध्यान से सुनना और समझना, तभी आपको समझ आएगा कि आगे जो मैं वास्तविक रहस्य बताऊंगा, जो मैंने धूमावती का दर्शन किया,
उसको तुम समझ पाओगे तब। देखो, धूमावती को महाशून्यता की देवी कहा गया है। वह जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहीं धूमावती का प्रारंभ होता है। वे अविद्या की विद्या है, यानी माया को जानकर उससे पार होने वाली शक्ति। उनका दर्शन भयावह है, पर जो उनके भय को पार करता है उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धों और अघोरियों के लिए धूमावती तंत्र की अंतिम कुंजी है। जो शक्ति काली में विकराल है, भुवनेश्वरी में विस्तार है, वह धूमावती में विलयन है। अब हम धूमावती के ध्यान को एक बार देखते हैं और समझते हैं। पहले मैं संस्कृत में बताऊंगा। अर्धनग्नाम कृशाम दीनाम वृद्धाम च जर्जराम शनैः व्याघ्रचरम धरा नीलाम धूम्रवर्णाम भयंकराम चक्रशूलधराम भीमाम मुंडमाला विभूषिताम काकवाहनामरूढ़ाम धूमावती भजामहम। अब हिंदी में इसका अर्थ बताता हूँ। मैं उस धूमावती देवी का ध्यान करता हूँ जो अर्धनग्न है, कृशकाया, दुबली पतली, वृद्धा, दुखी और जर्जर शरीर वाली प्रतीत होती है, जो व्याघ्र चर्म धारण करती है, जिनका वर्ण धुएं जैसा है, जो भयावह स्वरूप वाली है, जो अपने हाथों में चक्र और शूल धारण करती है, जो मुंडमाला में विभूषित है, जो कौवे के रथ पर सवार है। ऐसी तांत्रिक महामाया धूमावती की मैं उपासना करता हूँ। तो क्या धूमावती सच में वृद्धा है? मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार कहूँ और अपने आत्मज्ञान के अनुसार कहूँ तो इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि धूमावती का ये जो रूप है, ये उसके गुण है, ये तांत्रिक प्रतीक है, उसके एक संकेत है। वृद्धता का अर्थ है संपूर्ण त्याग, पूर्ण वैराग्य और मायाजाल से मुक्त चेतना। धूमावती उस अवस्था की अधिष्ठात्री है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं, जहाँ केवल धुआं बचता है, जो साक्षी है कि कोई अग्नि जल चुकी है। यही चेतना, यही परम शक्ति, यही धूमावती है। जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए धूमावती वृद्धा नहीं है, परम ब्रह्म स्वरूपनी है, जो सृष्टि के परे है, जो अनंत शून्य है, और यही शून्यता ही तंत्र का अंतिम सत्य है। अब बात करते हैं जब मैंने धूमावती की साधना की और साधना के बाद जो माँ धूमावती के दर्शन हुए थे, उसमें माँ धूमावती का स्वरूप कैसा था, किस तरह से वो दिखती थी, वो सब कुछ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और इससे पूर्व मैंने आप सभी लोगों को तांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार भी माँ धूमावती के स्वरूप के बारे में बताया था। यह बात 2017 की है, जब मैंने माँ धूमावती की साधना आरंभ की थी। पूर्ण 5.25 लाख जाप किया था। तो एक दिन अर्धरात्रि में मंत्र जाप समाप्त करने के बाद जब मैं 1 घंटे का ध्यान करता था, उस ध्यान अवस्था में मुझे माँ धूमावती के दर्शन हुए थे। अत्यंत तेज स्वरूपनी, चेहरे पर दिव्य तेज आभा, और 24 वर्ष की स्त्री जिसने विधवा की तरह वस्त्र पहने हुए थे, अर्थात सफेद साड़ी धारण की हुई थी। और जो चेहरा जो दिखता था माँ का, अत्यंत दिव्यमयी, मतलब जिस तरह से जो धुएं का रंग होता है ना, जिस तरह का सफेद, मतलब जिस तरह का जो धुएं का रंग होता है, उस तरीके से माँ धूमावती का चेहरा दिखता है। और एक रहस्य मैं आप सबको बताऊं, माँ धूमावती का जो साधक होगा, उसका जो बाईं दाढ़ होगी, जो बाईं प्रथम दाढ़ होगी, वो टूट जाएगी साधना के दौरान मंत्र जाप करते करते। ये पहचान है धूमावती साधक की, ये निशानी है माँ धूमावती साधक की। आप धूमावती मंत्र जाप करो और आपकी बाईं दाढ़ ना टूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है, अपने आप टूट जाएगी, मेरी स्वयं की टूटी है। तो माँ धूमावती का जो स्वरूप मैं बता रहा हूँ, जो मुझे दर्शन हुए, 24 वर्ष की स्त्री का शरीर जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही शरीर, हृष्ट पुष्ट, चेहरा जो धुएं का रंग होता है उस तरीके का चेहरा दिखता है, हल्का सा सांवलापन भी होता है उसमें, और चेहरे में दिव्य तेज होता है माँ के। मतलब जब आप माँ धूमावती को देखोगे साधना करने के बाद, तो आप देखते ही रह जाओगे माँ को, है ना। आपके विचार शून्य हो जाएंगे, आपके मन की जो चेतना है वो शून्य हो जाएगी, आप बस खो जाओगे माँ के रूप में, एक वात्सल्य रूप में। मुझे आज भी याद है जब 2017 में मेरे ऊपर पाताली शक्ति का आक्रमण हुआ था, उसमें मुझे बचाने वाली माँ धूमावती ही थी। पूरे 1 साल मैंने माँ धूमावती के मंत्र का जाप किया था, साधना की थी।
तो माँ धूमावती की कृपा से आज तक मेरी साधनाओं में मुझे सफलता मिलती रही है। और आज भी जब मैं माँ धूमावती की साधना करता हूँ या मंत्र का भी जाप करता हूँ, मेरा मन अपने आप ध्यानस्थ हो जाता है, मेरे अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। याद रखना, धूमावती साधना की एक सबसे बड़ी और निशानी है वैराग्य भाव। तुम वैराग्य से उत्पन्न हो जाओगे। परंतु आजकल शास्त्रों में माँ धूमावती को अलक्ष्मी भी कहा जा रहा है, परंतु अलक्ष्मी स्वरूप अलग है, वो माँ धूमावती नहीं है। उल्टा, अलक्ष्मी इत्यादि ये स्वरूप नकारात्मक स्वरूप है, नकारात्मक शक्तियों के स्वरूप है। परंतु माँ धूमावती कदापि भी अलक्ष्मी स्वरूपा नहीं है। धूमावती के जो साधक होते वे उग्र और प्रचंड साधक होते हैं। चरपटी नाथ को आप ले लीजिए, कितने प्रचंड और उग्र साधक थे वो, और उन्होंने माँ धूमावती को सिद्ध किया था। परंतु माँ धूमावती का साधक हर कोई बन भी नहीं सकता और हर कोई माँ धूमावती को सिद्ध भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मन को इतना तोड़ दिया जाता है, आपके अंदर इतना वैराग्य भर दिया जाता है, आपका मन संसारिक चीज़ों से हट जाएगा। मतलब आप एक तरीके से जो एक अलग वैराग्य मस्ती होती है उसमें डूब जाओगे, क्योंकि संसार को जीना है तो वैराग्य तो छोड़ना पड़ेगा। अब सन्यासी तो नहीं है आप सभी लोग, परंतु इस वैराग्य को स्थिर करेगा कौन? इस वैराग्य को स्थिर करता है शिव। तो माँ धूमावती के साथ आपको शिव जी की साधना भी करनी पड़ेगी। तो जो मेरे अनुभव है वो मैंने आप सबको बताए कि माँ धूमावती 24 वर्ष स्त्री के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देती है। उनकी जो चेहरा जो दिखता है झरझरा अवस्था में नहीं दिखता है। जो 24 वर्ष स्त्री का चेहरा होता है उस तरीके से दिखता है, चेहरे में चमक, तेज, आवा और धुएं का जो रंग होता है उस तरीके का माँ धूमावती का आकर्षक चेहरा दिखता है। तो शास्त्रों के अनुसार और मेरे आत्मज्ञान के अनुसार और मेरे अनुभव के अनुसार माँ धूमावती कदापि भी वृद्धा नहीं है, ना ही वो वृद्धा स्वरूपनी है। माँ धूमावती जो है वो 24 वर्ष स्त्री के समान हृष्ट पुष्ट और 24 वर्ष स्त्री का जो चेहरा चमक से भरा रहता है उस तरीके से ही माँ का जो चेहरा है चमक और आभा से युक्त रहता है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो अन्य शास्त्रों में अन्य साधकों से, अन्य गुरुओं से सुना है माँ धूमावती तो वृद्धवा है, उसकी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर साधना कर लोगे तुम्हारा जीवन अलक्ष्मी से भर जाएगा, धन कदापि नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तुम धूमावती की साधना करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि माँ धूमावती है क्या। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र है, जब आप अर्धरात्रि में धूमावती का मंत्र जाप करके ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, तो आपकी चेतना ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है। तो आपको ब्रह्मांड की ध्वनियाँ सुनाई देगी और उस ब्रह्मांड की ध्वनि में धूं 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 का बीज मंत्र सुनाई देगा। ब्रह्मांड में 3 बीज मंत्र गुंजित है, प्रकृति में 3 बीज मंत्र गुंजित है। ब्रह्मांड की बात ही छोड़ो, प्रकृति को कभी ध्यान से देखना, एकांत में बैठना, शांति से एकाग्रचित होकर बैठना और अपने मन को शांत करना और ब्रह्मांड की और प्रकृति की ध्वनि को सुनने की कोशिश करना। उन 3 अक्षरों में एक अक्षर धूं 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 करके आएगा। स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। ब्रह्मांड के वो 3 अक्षर जो मूल मंत्र है, जो इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वे बीज मंत्र मुझे प्राप्त हुए माँ धूमावती की कृपा से। यह बात आज भी मुझे याद है, 2018 की बात है ये, जब मैं रात्रि के 2 बजे बिल्कुल से शांत होकर बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन से धूमावती के बीज मंत्र और माँ धूमावती का मंत्र उच्चारण होने लगा। तो जब मैंने इस मंत्र पे अत्यधिक ध्यान किया और इस मंत्र को उच्चारण मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे मैं ध्यानस्थ हो गया था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि, पूरा समय ही रुक गया है। जब मैं जागा तो मुझे अचंभा हुआ कि सब क्या हुआ। तो माँ धूमावती तुम्हें समाधिस्थ करेगी, तुम्हें वैराग्य देगी, वैराग्य के साथ साथ तुम्हें आत्मज्ञान भी देगी। परंतु एक बात बार बार कह रहा हूँ, माँ धूमावती कदापि भी वृद्धा नहीं है, कदापि भी जर्जर शरीर वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा। मैंने सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पुनः नवीन तरीके से एक नई वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ ध्यान से समझ आ सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई साधना के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती, जय माँ धूमावती।